मैं फिर से हाजिर हूँ बॉलीवुड की तमाम खबरें लेकर और आपका स्वागत है आर्यन न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की गलियारों में। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने आज क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के ऑर्थर जेल में बंद बेटे आर्यन खान से मुलाकात की है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही शाहरुख खान उनसे ये पहली मुलाकात बताई जा रही है। इससे पहले शाहरुख खान ने आर्यन से वीडियो कॉल के जरिए ही बात की थी। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह जब शाहरुख जेल की सलाखों के पीछे बंद आर्यन खान से मिलने पहुंचे तो वो काफी भावुक भी दिखाई दिए थे। शाहरुख खान आज सुबह करीब 9:15 पर ही ऑर्थर रोड जेल पहुंचे थे। इस दौरान जेल के बाहर मीडिया, पुलिसकर्मियों और विजिस्ट की भारी भीड़ भी देखने को मिली थी। इस दौरान मीडिया ने उन्हें घेर भी लिया था, लेकिन शाहरुख खान बिना कुछ कहे ही अपने सुरक्षा के घेरे के साथ साथ ही सीधे ऑर्थर जेल की ओर दाखिल हो गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि शाहरुख ने करीब 15 मिनट तक आर्यन खान से बातचीत की है। इस दौरान दोनों बाप बेटे बेहद भावुक होते हुए भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, भावुक शाहरुख खान ने आर्यन खान से पूछा कि खाना खाया। इसके जवाब में आर्यन खान ने सिर हिलाकर ना कहा। इसके बाद शाहरुख खान ने जेल के अधिकारी से पूछा कि क्या हम कुछ खाने को दे सकते हैं। इस पर जेल अधिकारी ने कहा कि अदालत के आदेश के बिना नहीं दे सकते। शाहरुख 9:35 पर ही जेल से रवाना हुए। शाहरुख ने आने की खबरें के बीच आपको बता दें कि जेल परिसर के बाहर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जेल में अभी तक कैदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह से ही परिवार के सदस्यों को कैदियों से मिलने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद से ही शाहरुख यहां पहुंचे हुए थे। और यह भी बताया जा रहा है कि एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने भी आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने कहा था कि वो प्रथम दृश्य ड्रग्स संबंधी गतिविधियों से नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप चैट से भी प्रथम अगर दृश्य से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मादक पदार्थ जो तस्करों के संपर्क में थे। आर्यन खान ने अब निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट को रुख कर लिया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान फिलहाल अभी अपने बेटे मिलने पहुंचे हुए थे। सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में इस हफ्ते के बीच में ही डबल रिएक्शन जो है एक्शन देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि फैंस और कंटेस्टेंट्स दोनों के लिए ही ये काफी शॉकिंग होने वाला था। विधि पांड्या और डोनाल्ड बिस्ट दोनों को ही कम वोट मिले थे, जिसके कारण ही उन्हें शो से बाहर जाना पड़ा। बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में भी कुछ बड़ा ही बदलाव देखने को मिलने वाला है। बता दें आपको कि बिग बॉस 15 में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि बिग बॉस की तरफ से शमिता शेट्टी को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। दरअसल शमिता शेट्टी एक बार फिर से ही अपने बिग बॉस ओटीटी कनेक्शन के ही साथ आपको मिलने वाली नजर आएंगी और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रियल लाइफ कनेक्शन भी बन चुके हैं और ये और कोई नहीं बल्कि राकेश बापट बताए जा रहे हैं। मेकर्स ने शो के राकेश की एंट्री को लेकर भी हाँ कर दिया है और ऐसे में जल्द ही बिग बॉस 15 के घर में उनकी एंट्री होने वाली है। आपको मालूम हो कि शमिता शेट्टी और राकेश बापट की पहली मुलाकात बिग बॉस ओटीटी में हुई थी और ये शो कनेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट और आधारित रहता है और शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच शो की शुरू से ही लेकर अंत तक कनेक्शन बना रहा था। शो में दोनों ने ये कंफर्म भी किया था कि एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। उनकी दोस्ती बिग बॉस ओटीटी से बाहर जाने के बाद भी ऐसी रहेगी। हालांकि राकेश और शमिता ने अपने रिश्ते को लेकर अभी तक ऑफिशियल तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन बिग बॉस ओटीटी से बाहर जाने के बाद इस कपल को एक साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया था। और वहीं राकेश ने बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी को अब तक बाहर से सपोर्ट किया हुआ है और इसके साथ ही शमिता ने अपने शूज माइशा को दिए थे और इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान सबसे पहले राकेश ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ भी की थी और बिग बॉस 15 में अक्सर कंटेस्टेंट्स राकेश के नाम से ही शमिता शेट्टी को छेड़ते हुए भी नजर आते रहे हैं। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह का एक अनोखे कॉन्सेप्ट वाले क्विज शो द बिग पिक्चर में टीवी पर डेब्यू कर लिया है और शो का प्रीमियर जो है पिछले हफ्ते ही
आ चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा भी है। इस मजेदार गेम शो में रणवीर सिंह एक होस्ट की भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं और दर्शकों भी इसको काफी पसंद भी करते हैं और काफी इंप्रेस भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं हाल ही में मेकर्स ने शो का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसमें वो एक कंटेस्टेंट्स के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। प्रोमो में रणवीर उनसे पूछते हैं कि वो जीती हुई राशि का क्या करेंगे, तो कंटेस्टेंट्स उन्हें कहते हैं कि वो कांटे छुरिया वाला एक शानदार डिनर करना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए प्रोमो में देखा जा सकता है कि रणवीर प्रतियोगी से पूछते हैं कि गेम में जीते गए कई लाखों रुपए का आप क्या करेंगे, तो रणवीर के साथ मौजूदा कंटेस्टेंट्स जो है वो बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ कांटे छुरियों वाला एक शानदार डिनर करना चाहती हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए हैं। उनकी बात सुनकर रणवीर काफी हैरान से हो जाते हैं और अपने पर्सनल अनुभव से कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांटा और छुरी से खाना बहुत ही मुश्किल होता है, असली स्वाद तो हाथों से खाने में है। इस पर कंटेस्टेंट्स कहती हैं कि वो सिर्फ एक बार ऐसा खाना ट्राई करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि आखिर में वो भी हाथों से ही खाएंगी। बता दें कि द बिग पिक्चर गेम शो में एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहां प्रतियोगियों को तस्वीरों के आधार पर सवालों के जवाब देने होते हैं। शो में कई मशहूर हस्तियां हैं वो ग्रैंड प्रीमियर का दौरा भी किया है और रणवीर ने अपने एक हिट गाने पर परफॉर्म भी किया है। शाहिर शेख और रुचिका कपूर ने पिछले साल लॉकडाउन खुलने के बाद कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें केवल गवाह के तौर पर खास लोग ही मौजूद रहे थे। लेकिन अब पहली बार वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर शाहिर और रुचिका ने परिवार वालों के साथ मना ली है। आपको बता दें कि जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर भी हो रही हैं। इस तस्वीर में पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। वहीं इस तस्वीर की एक और खास बात है, इसमें शाहिर जो है और रुचिका 1 महीने की बेटी भी है। रुचिका कपूर और शाहिर शेख ने हालांकि बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है, उन्होंने अपनी लाडली का चेहरा छिपा कर रखा है। हाल ही में दोनों माता पिता बने हैं, जिसकी जानकारी शाहिर ने सोशल मीडिया पर दे दी है। वहीं शादी की पहली सालगिरह को परिवार के साथ मनाकर दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दोनों ने ही 2020 में शादी की थी। उन्होंने मुंबई में ही कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें सुप्रिया जो है पिलंगावा कर गवाह भी बनी थी और सुप्रिया और शाहिर एक साथ एक सीरियल में नजर आ चुके हैं, जिसमें सुप्रिया ने शाहिर की मां का रोल भी प्ले किया था। शादी के बाद ही शाहिर और रुचिका कश्मीर गए हुए थे और वहां पे वो हनीमून के लिए गए हुए थे। फिलहाल शाहिर शेख बारिश टाइटल की म्यूजिक है वीडियो, उसमें भी नजर आने वाले हैं और इसके अलावा वो पवित्र रिश्ता 2 मानव की भूमिका में भी नजर आने वाले हैं। शाहिर ने महाभारत में भी अर्जुन की भूमिका निभाई थी, जिसमें वो काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी थी। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन पूछताछ के लिए अब ईडी के दिल्ली दफ्तर पेश हुई थी और वहीं पर आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पेश होने के बाद ही जैकलीन अब ईडी कार्यालय में रवाना हो गई है और बताया ये भी जा रहा है कि कथित ढंग से सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में ईडी के सामने पेश हुई थी। इससे पहले ईडी ने जैकलीन को 16 अक्टूबर को दिल्ली दफ्तर में पेश होने के लिए समन भी भेजा था। उस वक्त जैकलीन ने निजी कारणों के चलते ईडी कार्यालय में पेश होने से असमर्थता जताई थी। अब जिसके बाद ईडी ने फिर उन्हें 18 अक्टूबर को पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था, जिसके बाद से ही ईडी के समक्ष पेश होने गई थी। और फिलहाल अभी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक दिल्ली में ईडी कार्यालय पहुंचकर अपना बयान उन्होंने दर्ज करा दिया है। फिलहाल वही इस मामले पर अभिनेत्री नोरा फतेही ने भी गुरुवार को अपना बयान दर्ज करवाया था और उनके प्रतिनिधि ने यह भी कहा था कि नोरा फतेही इस मामले के इर्द गिर्द पीड़ित और गवाह हैं। वो जांच के अधिकारियों के साथ सहयोग और उनकी मदद कर रही हैं। दरअसल ईडी कथित ढंग से मुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में जैकलीन से सवाल करना चाह रही थी और इसके साथ ही इस मामले में पहले ही जैकलीन एक बार अगस्त में ही ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना बयान भी दर्ज करा चुकी हैं। वहीं जानकारी ये भी है कि ईडी जैकलीन का चंद्रशेखर और उनकी अभिनेत्री
पत्नी लीना मारियापोल के साथ आमना सामना कराना चाहती हैं। मामले के अधिकारियों का कहना यह भी बताया जा रहा है कि पैसों का लेन देन भी इसमें सामने आया है और जिसका कथित रूप से संबंध जैकलिन से बताया जा रहा है। कृति सेनन इन दिनों अपने करियर की बेस्ट फेज पर है और इस फिल्म मिमी में भी अपने दमदार किरदार के लिए तारीफ बटोरती हुई नजर आ रही हैं। वो जल्द ही फिल्म दम दो हमारे दो में नजर आएंगी और वहीं पर्सनल फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही नए घर में शिफ्ट भी होने वाली है। जी हाँ, कृति ने हाल ही में मुंबई के अंधेरी इलाके में एक प्रॉपर्टी किराए पर ले लिया है और ये प्रॉपर्टी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अंधेरी में मौजूद ये प्रॉपर्टी जो है एक डुप्लेक्स में है और जिसके मालिक अमिताभ बच्चन हैं और अब कृति ने इसे किराए पर ले लिया है। उन्हें ये घर बेहद पसंद आया था और वो जल्द ही इसमें शिफ्ट भी होना चाहती हैं। कृति काफी समय से खूबसूरत घर की तलाश कर रही थी और शायद अब उनकी तलाश पूरी भी हो गई है। अमिताभ बच्चन की इस प्रॉपर्टी को देखा तो उन्हें ये नजर आया कि उन्हें इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने उसको किराए पर भी ले लिया। आपको ये भी बता दें कि कृति हाल में ही अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 13 में नजर भी आई थी और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि कृति के साथ बिग बी ने भी बॉलरूम डांस करते हुए कुछ तस्वीरें साझा की है। कहा है कि कॉलेज के दिनों में खो गए हैं। कृति ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि बिग बी ने यह भी लिखा है कि इस तरह मेरा दिन बन गया है। केबीसी को बचपन से देखते के बाद ही अब मुझे इसका हिस्सा बनकर इतनी खुशी है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बता दें कि हम दो हमारे दो के बाद ही कृति आदि पुरुष, भेड़िया, बचपन, पांडे और गणपत जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी ज्यादा खुश भी हैं और प्रमोशन में लगी हुई हैं। हाल ही में एक्टर नागा चैतन्य से हुए तलाक के बाद से ही एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु सुर्खियों में बनी हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि सामंथा और नागा चैतन्य के तलाक के बाद से ही कुछ यूट्यूब चैनल्स पर मीडिया रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस को लेकर आपत्तिजनक बातें भी कही गई हैं। अब बताया यह जा रहा है कि सामंथा ने उन्हें लेकर फर्जी, भ्रामक और आपत्तिजनक बातें फैलाने पर लीगल एक्शन ले लिया है। सामंथा ने यूट्यूब चैनल से सुमन टीवी, तेलुगु और पॉपुलर टीवी और कुछ अन्य यूट्यूब चैनल्स को लीगल नोटिस भी भेज दिया है। आरोप यह बताया जा रहा है कि यूट्यूब चैनल ने सामंथा की छवि खराब करने के लिए और आपत्तिजनक खबरें भी चलाई है उनके खिलाफ। यही नहीं, सामंथा ने एक वकील पर भी लीगल एक्शन लिया है और जिस पर वकील को सामंथा ने लीगल नोटिस भी भेज दिया है। उसका नाम वेंकट राव भी बताया जा रहा है। वहीं खबरें ये भी है कि वेंकट राव ने ही सामंथा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर कुछ दावे किए थे। साथ ही कथित तौर पर यह भी कहा था कि एक्ट्रेस के कई लोगों के साथ अफेयर भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच सामंथा एकदम अकेली सी नजर आ रही हैं। सामंथा के एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य और ससुर नागा अर्जुन ने भी एक एक्ट्रेस को लेकर चल रही इन खबरों पर कोई कमेंट नहीं किया है। बताते चले कि नागा चैतन्य ने तलाक के बाद से ही एक्ट्रेस सामंथा को बतौर एलिमनी 200 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, जिसे एक्ट्रेस ने ठुकरा भी दिया था। सामंथा हाल ही में हिंदी वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में नजर आई थी और इस सीरीज में सामंथा के रोल को काफी तारीफ भी की थी और दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद भी किया था। एक्ट्रेस संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर जल्द ही बॉलीवुड में बतौर एक्टर डेब्यू करने वाली हैं। शनाया कपूर फिल्म मेकर करण जौहर की अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का नाम फिलहाल डिसाइड नहीं किया गया है। आपको बता दें कि शनाया इससे पहले फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी हैं। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में शनाया कपूर की कजन जानवी मुख्य भूमिका में नजर आई थी और वहीं आपको ये भी बता दें कि शनाया कपूर सुर्खियों में बनी हुई हैं फिलहाल। और असल में शनाया ही हाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि स्टार किड होने के अपने अलग ही फायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। शनाया कहती हैं, मैं हमेशा से ही पॉजिटिव रहती हूँ और सिर्फ ऐसे लोगों पर फोकस करती हूँ जो मुझे चीयर करते हैं या फिर
चाहे मेरे फॉलोअर्स हो या फिर मीडिया हो, वो सभी लोग मुझे प्यार देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। इसके साथ ही बाकी बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। एक्टिंग में आने से पहले शनाया फिल्म मेकिंग में हाथ आजमा चुकी हैं और इस बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि गुंजन सक्सेना का हिस्सा बनना मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस था। मैं सीखना चाहती थी कि फिल्म कैसे बनती है, इसके लिए प्रोसेस क्या होती है और इससे जुड़ी कई अन्य जो बातें हैं वो भी मैं सीखना चाहती थी, और इसके साथ ही एक्टर अपने रोल्स के लिए भी कैसे तैयारी करते हैं। और शनाया आगे कहती हैं कि ऐसा बहुत कुछ था जो मैंने सीखा है, यहाँ सब कुछ देखना और समझना कि कैसे टीम गोल के लिए अपना काम करती है, और मेरे लिए ये बेहद शानदार अनुभव रहा था। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने कल मुंबई में पर्यावरण से जुड़े एक विशेष कार्यक्रम में मुंबई और अन्य शहरों में घटते जंगलों, हरियाली में तेजी से आ रही कमी और जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर को नुकसान हो रहे को लेकर चिंता भी जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से ही सामाजिक कार्य और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत भामला फाउंडेशन की ओर से वो शहरों की हरियाली यानी कि वनीकरण के लिए बढ़ावे और शहरों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने को लेकर एक नई मुहिम के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि टाइगर श्रॉफ इस नई मुहिम को लेकर कई ब्रांडों के साथ भी जुड़ चुके हैं, और इसी हैसियत से ही वो मुंबई में एक खास आयोजन के विशेष मेहमान के तौर पर भी उपस्थित थे। आपको भी बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने इस मौके पर कहा कि इस धरती की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जलवायु परिवर्तन में काफी तेजी से जो कमी है वो देखने को मिल रही थी, जिसके बाद से ही ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। किसी भी बदलाव की शुरुआत हमारे घर से होती है, फिर चाहे पानी की बचत की हो या फिर लाइट्स स्विच ऑफ की हो, हमें तमाम चीजों की जिम्मेदारी उठानी होगी। ये महज एक पेड़ लगाने की बात नहीं है, जरूरत है इस बात की कि किसी एक शहर, एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने और भी काफी चीजें कही थी। आपको बता दें कि वो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि पर्यावरण की रक्षा करनी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर भामला जो है वो भी काफी पेड़ लगाने का फाउंडेशन का काम करता है। और इतना आपको बता दें कि भामला ने ये भी कहा है कि टाइगर श्रॉफ को लेकर उन्होंने कहा कि एक यूथ आइकन होने के नाते ही टाइगर श्रॉफ पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कराने की भूमिका निभाते रहते हैं। रितेश देशमुख बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। वो जितने फिल्मों में लोगों को एंटरटेन करते हैं उतने ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ ही रील्स बनाते हुए नजर आ जाते हैं और शेयर करते भी रहते हैं, जिन्हें फैंस भी खूब मजे से देखते हैं। वहीं हाल ही में रितेश देशमुख ने बताया कि जब टिकटॉक बैन हुआ था तो वो लगभग बेरोजगार से हो गए थे। रितेश देशमुख ने मजेदार किस्सा एक इंटरव्यू में शेयर किया है। रितेश देशमुख ने बताया कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो वो टिकटॉक के संपर्क में आए। उन्होंने सोचा कि लोगों के चेहरों पर जो इसके जरिए स्माइल लाई जाए वो कैसे लाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जल्द ही टिकटॉक बैन हो गया, जिससे वो काफी परेशान भी हो गए थे। उन्हें लगा कि जैसे वो बेरोजगार हो गए हैं। वो सोचने लगे, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, जो काम था वो तो चला ही गया। लेकिन उन्हें फिर से रील्स बनाने का आइडिया आया और वो जेनेलिया डिसूजा के साथ ही मिलकर मजेदार रील्स बनाने लगे, जिन्हें देखकर फैंस भी खूब सारा एंजॉय करने लग गए। हाल ही में रितेश देशमुख जेनेलिया डिसूजा के साथ ही कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे थे, जहां दोनों ने खूब मस्ती भी की है। आपको बता दें कि जेनेलिया की बात करें तो वो एक्टिंग को कई सालों पहले ही छोड़ चुकी है, जबकि रितेश जो है वो आज भी फिल्मों में नजर आ ही जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्हें फैंस भी काफी पसंद करते हैं और उनकी वीडियोस पर भी पोस्ट और कमेंट्स आते ही रहते हैं। आखिरी बार उन्हें हाउसफुल 4 में ही देखा गया था, जिसमें वो काफी पसंद किए गए थे।
बॉलीवुड सितारों के बचपन की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हर दिन कोई ना कोई फैन इनके पोस्ट को लेकर या फिर इनके पोस्ट को लेकर कमेंट कर ही देता है। इसी बीच एक ऐसी एक्ट्रेस की बचपन की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसकी क्यूटनेस और स्माइल ने सभी का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि ये और कोई नहीं बल्कि बी टाउन की सबसे खूबसूरत हसीना कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ आज बॉलीवुड में एक सफल मुकाम हासिल कर चुकी है। उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के फैंस दीवाने से हैं। बता दें कि कैटरीना सोशल मीडिया पर क्वीन भी हैं। इंस्टाग्राम पर भी उन्हें 5 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जो उनकी हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो फिर कैटरीना बहुत जल्द ही फिल्म सूर्यवंशी में दिखाई देने वाली हैं। ये फिल्म जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है और बता दें आपको कैटरीना कैफ इस फिल्म में फीमेल लीड रोल प्ले कर रही हैं और मेल लीड रोल में है इसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं, जिन्हें बेसब्री से फैंस जो है बेसब्री से इन दोनों का ही इंतजार कर रहे हो। टेलीविजन जगत में ये है मोहब्बतें। फेम एक्टर अभिषेक मलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड सुहानी चौधरी के साथ शादी रचा ली है। दोनों सोमवार 18 अक्टूबर को ही शादी के बंधक में बंध गए हैं और आपको ये भी बता दें कि मोहब्बतें में रोहन की भूमिका निभाने वाले अभिषेक मलिक और उनकी गर्लफ्रेंड सुहानी चौधरी जो है दिनों उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग सी लगा रही है। फैंस जो है उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभिषेक मलिक और उनकी प्रेमिका सुहानी चौधरी 18 अक्टूबर को एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अभिनेता अभिषेक मलिक ने अपनी शादी से एक तस्वीर भी साझा की है और लिखा है मिस्टर एंड मिसेस मलिक, जिसके साथ ही उन्होंने लाल रंग के साथ दिल वाले इमोजी भी लगाए हैं। आपको ये भी बता दें कि अभिषेक मलिक और उनकी प्रेमिका सुहानी चौधरी का रोका इस साल की शुरुआत में यानी कि 26 जनवरी को हो गया था। वहीं उनके शादी के जश्न की शुरुआत की अगर बात करें तो एंगेजमेंट और मेहंदी की सेरेमनी भी साथ में हुई थी और जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर की गई थी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दोनों कपल काफी क्यूट से लग रहे थे और उन्हीं फैंस और दोस्त भी जो है वो सोशल मीडिया पर उन्हें जीवन के नए सफर की शुरुआत की लिए बधाइयां भी दे रहे थे। और शादी की तस्वीरों में भी सुहानी चौधरी एक खूबसूरत गुलाबी लहंगा पहने हुए दिखाई दे रही थी। वहीं अभिषेक जो है गोल्डन कलर के शेरवानी में नजर आ रहे थे। लाल रंग की पगड़ी में तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिषेक मलिक को आखिरी बार पिंजारा खूबसूरती में का जो देखा गया था और जबकि उनकी पत्नी सुहानी एक स्टाइलिश हैं और एक बुटीक में भी मालिक हैं। दोनों पिछले कुछ समय से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। देखिए फाइनल तस्वीरों में भी उनकी सगाई और मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर की जा रही हैं और दर्शकों के कमेंट भी आ रहे हैं। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरएन न्यूज।